अलफला विकास संस्था वाशिम इनके जिम्मेदार यहाँ पर आए और अपना इंट्रोडक्शन रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल, बीड अलकबीर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसके तहत हम बिला सूदी इंटरेस्ट फ्री लोन जो प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो हमारा कंसल्टेशन के बाद में जो 10th के पहले ही जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं बच्चे, तो उनको उसकी वजह से एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पहुंचाना और उनके लिए गवर्नमेंट में कौन सी स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स ये जो भी अवेलेबल है वो उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करना, और इसी के साथ साथ लाइब्रेरी और इनकी अरेंजमेंट कराने की हमारी कोशिश चल रही है और धीरे धीरे हम इस काम को आगे एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं और कुछ काम कर भी रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू। मौलाना आज़ाद सेवा डिस्ट्रिक्ट बीड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, मेरे 6-7 सोसाइटी हैं। जो पहली है इंदिरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, रजिस्टर्ड है 2001 की। इसके जानिब से हम लोग फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं। पापड़ और मसाला बनाना औरतों के जरिए से वो बनाकर प्रॉपर पे ही उसको सेल करते हैं। और दूसरा है सावित्रीबाई फुले सार्वजनिक महिला ग्रंथालय, ये 2006 का रजिस्टर है। इसको ग्रांट नहीं है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ लाइब्रेरी चलाते हैं, जिससे लड़कियाँ अक्सर फ़ायदा उठाती है। दीनी तालीम के साथ साथ आसरी तालीम का भी वहाँ इंतज़ाम है। दोपहर में वहाँ अपनी दिली तालीम भी होती है। और 2002 का रजिस्ट्रेशन है मौलाना आज़ाद सेवाभावी संस्था, जय हिंद सेवा प्रतिष्ठान और नेहरू युवा क्रीड़ा मंडल। तो मौलाना आज़ाद सेवाभावी संस्था की जानिब से हम लोग आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे ड्रॉप आउट के हैं उनको तकरीबन 4 से 5 हज़ार बच्चों को हमने स्कूल से जोड़ा है जो स्कूल से बाहर थे। उनके पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस ला के खेतों में से कामों से उनको पकड़ के ढूंढ के तलाश करके लाके ब्रिज तैयार करके उनको शिक्षण प्रवाह में लाके शिक्षण की गोड़ी उनको बताकर उनको वापस स्कूल से हमने जोड़े हैं। आज हायर एजुकेशन वो बच्चे कोई पूना में, कोई बॉम्बे में ले रहे, और कई बच्चे जो तो जॉब भी हासिल कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो नशा मुक्ति अभियान है, हम नशे के ताल्लुक से जो बच्चे हैं जो 18 साल के अंदर के हैं, तो उनके अंदर इस कदर नशे का जो तो लत लग गया हुआ है वो बाहर निकलना मुश्किल है। शराब का नशा है तो शराब का नशा एक अलग है, शराब के नशे से हर शख्स वाकिफ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों का नशा ये बच्चे कर रहे हैं कि जिसकी शनाख्त होना मुश्किल है। सिर्फ उनके जो तो रहन सहन से वो पता चलता है, और वो माइंड उनका वो जो हमेशा उसमें जो तो मग्न रहते उसे पता चलता है। जैसे दारू का नशा है, सिगरेट का है, पुड़ी का, गोवा का है, तो वो खुशबू से, उसके सेंट से, बदबू से अपन पहचान सकते हैं। लेकिन ये बच्चे अपने बाजू में बैठ के भी अपन उनको पहचान नहीं सकते कि ये किस चीज़ का नशा कर रहे। तो उनको रोकने के वास्ते हम अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं मोहल्ले में, उलमा इकराम को हाथ में लेके उनके जरिए से भी ये हमारा काम जो तो चालू है। इसके बाद रुग्ण हक परिषद से मैं ज्वाइन हूँ, और रुग्ण हक परिषद के जरिए से बहुत सारे जो तो बिल डॉक्टर्स अपना जो तो बिजनेस बनाया हुआ है, बिल ज़्यादा करते तो हम उनको रिक्वेस्ट करके बिल, गरीब लोगों के बिल भी कम कराते हैं। और मुस्तकबिल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीड ज़िले के अंदर कायम करने का इरादा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको जो तो पाए तकमील तक पहुँचाए। काम हार्ड है लेकिन कोशिश करें तो कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों की दुआ अगर है और साथ है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको जो तो पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। और एजुकेशन में हम फ्री ऑफ कोचिंग कई अभी और भी हमको जो तो कोचिंग क्लासेस MPSC IPS की तैयारी के वास्ते करना है। वो हार्ड है काम लेकिन करना है, वो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। उसके अलावा एक नशा मुक्ति के वास्ते जो यंग है तो उनके लिए रेसिडेंशियल एक प्रोजेक्ट हम वहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि उनके नशा से छुड़ाने के बाद मुस्तकिल महीना 15 दिन तक उनको जो रेसिडेंशियल रख के उनको छुड़ाने के वास्ते हमारी ऐसी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शफी काजी साहब, उनके साथ में जो तो हम अल खैर बैंक से जुड़ के कुछ गट हम औरतों के बनाकर
उनको भी वुमेन एम्पावरमेंट जाकिर साहब ने जो तो वो अपने फोरम के अंदर जो तो वो किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए से अपन जैसे गढ़ बनाकर मोहल्ले के अंदर कोई किराना दुकान है, फॉर एग्जांपल कोई कपड़े की दुकान है या आटे की चक्की है, ऐसे जो तो हम मुहैया कराए तो उनके आपस में जो तो ये और वो होंगे और उनको रोजगार का एक साधन मिलेगा। वो भी कोशिश हमारी इन फ्यूचर बहुत जल्द हम उसको जो तो इंशाल्लाह चालू करने वाले हैं। दूसरी बात, मैं निर्भीड़ पत्रकार संघ का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे पत्रकार संघ के जानिब से सोशल एक्टिविटीज बहुत करते, लेकिन उसमें अहम मेडिकल हम जो तो सिविल हॉस्पिटल को भी डोनेट करते और फ्री चेकअप मेडिसिन एक कैंप लगा के उसके अंदर चेकअप के साथ साथ मेडिसिन भी प्रोवाइड करते। ऐसा काम तुम्हारे लोगों की दुआ से छोटा सा काम ना कि बंदा कर रहा है, अल्लाह इसको जो तो कबूल फरमाए। और 24 आवर्स हम कभी भी हाजिर रहते, कोई भी बच्चा बेवारस बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई अगर नजर आया तो उसको शेल्टर देने की हमारी कोशिश रहती। आप जैसे हजरा जो तो दानिशवरा जो सोसाइटी के अंदर है उनके जरिए से मदद हम दिलाने का काम करते हैं। जो कुछ भी काम सर ने कहा था कि मुख्तसर अंदाज में बताइए, लेकिन काम ही ऐसा है कि हमने इसको जो तो ओना बिछोना बनाया हुआ है, लेकिन ये काम नहीं है। मैं सीखने के वास्ते यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों से बहुत सारा जो तो इस्तेफादा लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा शॉर्ट बट लॉन्ग तारुफ सुना, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकहित बहुउद्देशीय संस्था पातूर, मैं इनके जिम्मेदार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम सैयद अकबर अब्दुल्ला है। हमारी सोसाइटी है लोकहित बहुउद्देशीय सोसाइटी, जिसके तहत पातूर शहर में प्राइमरी से जूनियर कॉलेज तक एजुकेशन में हम मेनली काम करते हैं। और हमारा मेन फोकस है ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन, प्राइमरी से सीनियर लेवल तक एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ हम वाशिम शहर में भी हमारी प्राइमरी और जूनियर कॉलेज है। इसके अलावा हम आगे हमारा मेन फोकस है वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, जिसके तहत हमने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ के सेंटर्स शुरू किए हैं, जहाँ पे उनकी मेन स्टडी ये है यशवंतराव चव्हाण यूनिवर्सिटी की कि मुस्लिम तबका ऐसा है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है, और पर उनमें खासियत ये होती है कि उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं, डिग्री नहीं होती है। कि हमारा मुस्लिम टेक्निकली इतना स्ट्रांग होता है कि वो मैकेनिकल होता है, बड़ी से बड़ी मोटर कार बना देता है, बड़े से बड़े काम कर देता है, पर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उसको उसका जो मुकाबला मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। तो हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ के कोर्सेज शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से हमने उसका शुरुआत की थी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसके साथ साथ हमारा मेन फोकस है हेल्थ सेक्टर के लिए भी, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और आपका यहाँ पर आने का मकसद भी यह है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखना है, तो इंशाल्लाह इस सेशन में वो हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमदर्द फाउंडेशन के जिम्मेदार अब्दुल कयूम साहब से कि वो आए और अपने एनजीओ की मुख्तसर सी रुदाब और तारुफ यहाँ पर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा हमदर्द फाउंडेशन खैर मोहम्मद प्लाट में है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हम इसको काम को कर रहे हैं। जो मजदूर तबका है, ज़्यादा करके हमारे खैरमत प्लाट में जो मजदूर तबका है, उनके लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसा उनके अल्हम्दुलिल्लाह अभी कामगार योजना की जो काम शुरू है, उसके कार्ड वगैरह बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लड का भी हमारे ग्रुप की तरफ से करते हैं। जैसा किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हम तुरंत उसका एक्शन लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ओ नेगेटिव मेरा ब्लड है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात के 1:30 बजे लॉकडाउन के टाइम में मैंने खुद ब्लड मेरा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वतनी भाई है, तो मैंने उसको खुद दिया था। वो माशाल्लाह उनने बहुत उसका वो लिए थे। वो अभी तक के मेरे को सब उनसे बातचीत होती, यानी कैसे है, पहले हम खुद उसका करते हैं। फाउंडेशन हमारा जो है, मैं खुद उसका समझो हमारी निगरानी में सारा हम कारोबार उसमें करते हैं समझो। तो आगे भी हमारे अज़ाइम है कि हम आगे भी इसमें मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले जॉइन अप एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिसबा शेख साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी एनजीओ का इंट्रोडक्शन और रुदात पेश करें।
आज के इस प्रोग्राम के सदर, मेहमान अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है ये तो खैर आप लोग सभी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमरावती तक की ये बात जब पहुँची कि माइनॉरिटी का कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और एक छोटी सी बात लेकर हम यहाँ आए थे अमरावती से, हम अपना प्रपोज़ल लेकर आए थे। मैं ये बार बार ज़रूर कहता हूँ, लेकिन अल्लाह को कुछ चीज़ें देनी होती है, कुछ काम लेने होते हैं किसी से, और माशाल्लाह जाकिर भाई से अल्लाह ये काम ले रहा है, उन्होंने जोड़ा है। सबसे मुश्किल काम है आज के दौर में लोगों को जोड़ना। पैसा भी आ जाता है, फंडिंग भी बहुत लोग इजी से दे देते हैं, वक्त नहीं दे पाते, और जो वक्त देता है वही जोड़ सकता है, ये मेरा मानना है। हमारा फाउंडेशन जो है अमरावती में, ये कोरोना काल से शुरू हुआ, इससे पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। मैं बार बार ये बात भी दोहराता हूँ अक्सर लोगों में कि कोरोना से पहले की ज़िंदगी और कोरोना की बाद की ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए। ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है, और ये इस्लाम भी हमसे चाहता है। अगर नहीं बदले तो कहीं ना कहीं रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। वक्त है हालात को देखकर कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करना, माइनॉरिटी को कैसे आगे बढ़ाना, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक देन रही है कि जाकिर हुसैन साहब शिकलगर सर ने इसकी फ़िक्र की, और उस फिक्र पे लोग खड़े हुए, और अकोला से फिर हमें यह तोहफ़ा मिला कि हमने अमरावती में इस काम को शुरू किया। मैं जॉइन अप एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा सोशल वर्क सिर्फ यही था, हमने सिर्फ ये सोचा था, किया नहीं था कुछ भी, और सिर्फ सोच पर अल्लाह ने हमें खड़ा किया है। तो जाहिर बात है कि करने पे अल्लाह ताला क्या देगा, कहाँ तक हमें पहुँचाएगा, हमारी कुर्बानियों को कहाँ तक सराहेगा, ये तो इंशाल्लाह आगे वक्त बताएगा। लेकिन सोच पर ही अल्लाह ने जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कोशिश है कि जॉइन अप एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू, जो कि अमरावती के अंदर फ़िलहाल, क्योंकि अकोला जो है वो काफ़ी हद तक इस फील्ड में आगे बढ़ चुका है, अमरावती कैसे आगे बढ़े, माइनॉरिटी डेवलपमेंट का काम वहाँ कैसे आगे बढ़े, इसकी हम लोग फ़िक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक साथ 4 NGOs, 4 MDC ओपन हुए, और 5वां जो है अभी जाकिर भाई आए थे 4 तारीख को, एक इनाग्रेशन वहाँ पे हुआ ही। टोटल समझिए अमरावती में 5 MDCs ओपन हुए हैं। हमारी सोसाइटी का एक मेन मकसद ये है, अहम मकसद है जॉइन अप एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का, कि किस तरह से लोगों को रोज़गार मुहैया कराएं, और इस पर हम फिक्र कर रहे हैं कि रोज़गार के तहत लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जाए। इसी बुनियाद पर जॉइन अप एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रखी गई, और हम कारोबारी एतबार से लोगों को आज जो ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग की, बिज़नेस की, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ज़रूरत ये भी है कि इसको कैसे फैलाया जाए, इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और मिलजुल कर कैसे काम को किया जाए, और MDC के थ्रू जाकिर भाई के नेतृत्व में इस काम को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसकी हम फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।